राम राम। कल हमने सुखराम जी महाराज की वाणी के अंदर लिया था आत्मसार ग्रंथ। आज उसी का दूसरा भाग हम लेते हैं। तो महाराज फरमाते हैं, ऐसी बात तत में भाकू निज पद नेट निशाना, सुण्यो आण सकल जुग हंसा एक हरिजन ध्यान लोबाणा। यानी ऐसे तत्व यानी ब्रह्म की प्राप्ति का वर्णन कर रहा हूं जिसे केवल पद आनंद पद की प्राप्ति होती है। सारे संसार के हंस आकर सुनो, केवल पद का अखंड ध्यान होना, आनंद आना ही हरिजन का लोबाना है। तो महाराज यहाँ बता रहे ऐसे तत्व यानी ब्रह्म की प्राप्ति का वर्णन कर रहा हूं। तो एक तत्व है जो हमारे भीतर है जिसे बोला जाता है आत्मा। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारी आत्मा का सार क्या है। देखिए, आत्मा को उपनिषद और वेदों के अंदर बताया है सत्य चितानंद, यानी सत्य चित आनंद। सत्य जिसका चित्त सत्य के अंदर है, आनंद के अंदर है, वह सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद स्वरूप उसकी आत्मा है। तो जब हमारा शरीर, देखिए शरीर के साथ दुख है, मन के साथ दुख है। जब हम अपना संबंध शरीर के साथ जोड़ते हैं ना तो दुख आते हैं। हम शरीर से होते हैं, हम शरीर से पद ले लेते हैं। जैसे मेरा शरीर बड़ा हुआ, जैसे मैं जवानी में आया, वृद्धावस्था में आया, तो जैसे जैसे मेरा शरीर बड़ा होता जाएगा, संसार के हमें पद मिलते जाएंगे। जैसे बचपन में थे तो बचपन में हम क्या थे, सभी के लाड दुलारे थे। और जैसे ही जवानी आई, गृहस्थ जीवन के अंदर आए, हम क्या हो गए, हम पिता बन गए या माता बन गए, या कुछ ना कुछ पद हमने ले लिया, एक गंभीर पद हमें ले लिया। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आती है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था के अंदर हमने क्या लिया, हमें अनुभव हो गया, संसार का अनुभव हो गया, हमने अपनी पहचान बना दी कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं। तो आप ये सोचिए कि क्या कभी आत्मा की कोई अवस्था होती है? आत्मा कभी बूढ़ी होती है? आत्मा कभी बचपन में होती है या कभी जवानी आती है? नहीं। आत्मा न मरती है न जीती है। आत्मा हमेशा है, सनातन है, सतत चली हुई आ रही है। अब उस सतत के अंदर उस सत्य चित्तानंद स्वरूप, उसका जो स्वरूप है वो आनंद का स्वरूप है। जब शरीर से हमारी पहचान होगी तो सुख दुख आएंगे, शरीर के सुख दुख आएंगे। और मन से हमारी पहचान होगी तो मन के सुख दुख आएंगे। तो जब हम शरीर और मन से परे हो जाते हैं और हम अपना स्वरूप, हम अपनी चेतना को आत्मा से जोड़ लेते हैं, उस आत्मा के सार को पहचान लेते हैं, जिसका सार है आनंद पद, जिसका सार है आनंद, सच्चितानंद, जिसका अर्थ ही होता है आनंद, आनंद में जीना, जिसे सुख दुख नहीं लगते, जिसे पीड़ा और सुख समझ में नहीं आता, जिसे दर्द का एहसास नहीं होता, जिसे कुछ पता नहीं चलता, जिसे सिर्फ ये पता होता है कि मैं आनंद में हूं और मैं हमेशा आनंद में हूं। जब हम अपना संबंध इस आत्मा से जोड़ते हैं तब हमारे अंदर केवल पद और आनंद पद आने लगता है। तो महाराज फरमाते हैं, महाराज कहते हैं कि रटिया नाव निरंतर न्यारो, रोम रोम रस पिया, हरिया हुआ मेघगन बूंदा, मुआ बिड़का जिया। सदगुरु विधि से नाव को निरंतर यानी रात दिन रटा, जिससे शब्द के प्रकाश का अनुभव होना ही रोम रोम रस पीना है। मेघ के बरसने से हरियाली हो जाती है, वह मेंढक बोलने लगते हैं। उसी तरह खूब भजन करने से रग रोम रोम में शब्द का अनुभव होना ही मुआ मेंढका जीना है। अब देखिए, इस रग रग में, रोम रोम के अंदर भजन। अब रोम रोम में भजन कैसे होता है, इस बात को हम समझ लेते हैं। देखिए, हमारा जो शरीर है ना, इस शरीर के अंदर 3.5 करोड़ सेल्स है, लगभग इससे ज़्यादा ही होगी, लेकिन बहुत सारी सेल्स से बनकर हमारे शरीर बना है। सेल्स यानी होते हैं कोशिका। इन कोशिकाओं से, छोटी छोटी कोशिकाओं से हमारा शरीर बना है। और एक कोशिका की जो उम्र होती है वो लगभग 6 महीने होती है, यानी कि हर 6 महीने में हमारा शरीर नया बनता जा रहा है ना। तो जैसे हमारे शरीर में कोई बीमारी आती है तो वो बीमारी बाहर से नहीं आती, उस बीमारी को हम डेवलप करते हैं, हम पैदा करते हैं। जैसे हमारे भाव होंगे, रुग्ण भाव होंगे, तो शरीर के अंदर वो बीमारी डेवलप होना शुरू हो जाती है, डेवलप होना शुरू हो जाती है। उसी तरीके से जैसे अगर हमारे भाव अच्छे हुए तो हम बड़ी से बड़ी बीमारी को भी बाहर निकाल देते हैं। जस्ट लाइक जैसे देखिए कि मीरा के भाव कितने अच्छे थे। मीरा के भाव इतने अच्छे थे कि उन्होंने विष भी पिया, कि बाहर से बीमारी ली, बाहर से विष पिया, लेकिन वो विष भी अमृत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उनके भाव अच्छे थे, भाव भक्ति में थे, भाव प्रेम में थे। तो उन्हें पता था कि विष नहीं, ये अमृत है।
अगर अमृत समझ के उन्होंने पिया, उनकी रोम रोम रोमावली ने उसको अमृत समझा, तो उसके कारण वो विष है जो डेवलप नहीं हो पाया और उसने अमृत का काम किया। उसी तरीके से रोम रोम रस पीता है। अगर जब हम इस शब्द का अनुभव करते हैं, इस शब्द को बार बार उच्चारण करते हैं, राम सदगुरु विधि से भजन करते हैं, उस सदगुरु विधि से भजन करके हमें रोम रोम के अंदर ये शब्द का अनुभव होता है। जब शब्द का अनुभव होता है, शब्द का अनुभव होने का अर्थ होता है कि हमारे रोम रोम के अंदर आनंद आने लगता है। जब शरीर का हर एक कतरा आनंद करता है ना, तो सुख दुख दूर हो जाते हैं। हम सुख दुख में नहीं पड़ते हैं, हम संसार के पछड़ों में नहीं पड़ते, हम अपने आप को थोड़ा अलग करके रखते हैं। तो महाराज जी समझा रहे हैं कि नव से नदियां निनाणु चाली, खलक्या नीर पहाड़ा, रीलिया माल पिया बन सारा, लाग्या फूल फल जाड़ा। 999 नाड़ियों में भजन का अनुभव हुआ। खूब भजन करने से शब्द मेरु पर आ जाता है। मेरुदंड पर शब्द का अनुभव होना ही पहाड़ों पर पानी चढ़ना है। रलिया माल यानी सारे शरीर में यानी 12 कौनों पर शब्द का अनुभव होना ही फल फूल झाड़ पर लगना है। देखिए, फूल कब लगेंगे? जब झाड़ बड़ा होगा। जड़ के जमीन के अंदर हम एक बीज बोते हैं, उसी तरीके से राम नाम का हमने एक बीज बो दिया। जब हम उसको सींचते हैं, उसको खाद देते हैं, तो वो बीज अंकुरित होता है, फूटता है और एक बड़ा वृक्ष बन जाता है। जब वो वृक्ष बड़ा बन जाता है, उस वृक्ष के बनने के ऊपर उसके ऊपर फल आते हैं, फूल आते हैं। फूल फल कब आएंगे? जब वो वृक्ष बड़ा हो जाएगा। उसी तरीके से जब हम भजन करेंगे, जब हम मेरुदंड के यानी कि रीढ़ की हड्डी के नीचे से, यहाँ हमारा बीज है, यह हमारा मूल है, जिसे हम जड़ बोलते हैं, मूल बंध जिसे बोला जाता है। 7 चक्रों के अंदर जो लास्ट का जो चक्र है मूल बंध, तो मूल चक्र के अंदर, मूलाधार चक्र के अंदर हमने बीज डाल दिया। और जब हम भजन करते हैं सदगुरु विधि से, तब हमारा जो वृक्ष है ये चढ़ने लगता है। और वृक्ष जब चढ़कर मस्तिष्क तक पहुंचता है, तब मस्तिष्क तक पहुंचने के लिए अपनी पूर्णता के ऊपर जाकर खिलता है। जैसे ही वृक्ष पूर्ण हुआ, अब ये खिलेगा। खिलने के बाद इसके ऊपर फूल भी लगेंगे, फल भी लगेंगे। तो ये वृक्ष तब खिलेगा जब इसे हम आनंद रूपी पानी से सींचेंगे। तो हम उसके ऊपर आनंद रूपी पानी नहीं सींचते, हम खाद में आनंद नहीं डालते, हम डालते हैं संसार को। तो क्या वो बीज पनप पाएगा? उसे वो माहौल ही नहीं मिलेगा ना। अगर मिट्टी ही नहीं मिली, खाद ही नहीं मिला, पानी ही नहीं मिली, हमने उसको कुछ और ही दे दिया, तो क्या हमें वो चीज़ मिल पाएगी? वो क्या हमारा जो वृक्ष है वो बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा ना। उसी तरीके से महाराज समझा रहे हैं कि उससे जो माहौल की ज़रूरत होती है, इस भजन को एक माहौल की ज़रूरत होती है कि जब हम सदगुरु विधि से भजन तो कर रहे हैं, भजन तो हम सीख गए, ध्यान लगाना हम सीख गए, लेकिन आनंद पद में रहना नहीं सीखे, आनंद पद से सिंचाई करना नहीं सीखे, केवल पद में रहना नहीं सीखे, उस तरीके का खाद हमने उसको नहीं डाला, तो क्या हमारा वो बीज पनप पाएगा? तो बीज पनपने के लिए, बीज को पनपाने के लिए हमें आनंद पद में रहना ज़्यादा जरूरी हो जाता है, केवल पद में रहना ज़्यादा जरूरी हो जाता है। महाराज समझाते हैं, 12-18 चेत बिन फूले, महक रया गरनाई, हरजन हरक भयो मन बारी, निरख निशो दिन जाए। 3.5 करोड़ रोमावली में शब्द का अनुभव होना ही भोर 18 चेत बिन फूले हैं, उसके आनंद का अनुभव होना ही महक रया गरनाई है। जब भजन करने वाले जन को बड़ा हर्ष होता है, तब वह रात दिन उसी का अनुभव करता है। देखिए, जब हम आनंद का रस चख लेते हैं ना, तब दुनिया के रस फीके पड़ने लगते हैं। जब हम बड़ा स्वाद चख लेते हैं, जब बड़ा मजा आने लगता है ना, तो छोटे मजे स्वतः ही छूट जाते हैं। तो संसार के सुख दुख स्वतः ही छूट जाएंगे जब हम उस आनंद को पीना सीख जाएंगे, आनंद के रस में जीना सीख जाएंगे, उस आत्मा के सार को पहचाना सीख जाएंगे। जब हम अपना तादात्म्य अपनी आत्मा से जोड़ लेंगे, जब हम अपनी पहचान अपनी आत्मा से जोड़ लेंगे ना, तब संसार के सुख दुख वैसे ही स्वतः दूर हो जाएंगे। अब आत्मा से जुड़ना, ये तरीका है सदगुरु विधि से भजन करना। अब सदगुरु विधि से भजन कैसे किया जाता है? सदगुरु विधि से भजन किया जाता है शरीर और मन को परे रखकर। 20 नाम हमको आती श्वास में उतारने हैं, 20 नाम जाती श्वास में उतारने हैं। राम राम को बार बार रटना है। जब ये स्मरण प्रगाढ़ हो जाएगा, तब हमारा ये स्मरण स्मृति बन जाएगा। और जिस दिन ये स्मृति बन गई, हमारी सुरती, जिसे महाराज जी स्मृति को सुरती बोलते हैं, तो ये सुरती हमारी परमात्मा से लग जाएगी। अब हमारी रोम रोम हमारा भजन करने लगेगा। महाराज फरमाते हैं, ऐसा एक अचंबा बारी, अजब ख्याल दिखलाया, सातु संबंध डेढ़ रे सोख्या, सिंह बकरी खाया।
ऐसी एक बड़े भारी अचंभे की बात है, अजब ख्याल देखने में आ रहा है, डेढ़ यानी ज्ञान के सातों संबंध सातों इंद्रियों को काबू में कर लिया। सिंह रूपी अहंकार को समता रूपी बकरी ने खा लिया। क्या कभी ऐसा सुना है कि एक बकरी ने सिंह को खा लिया? बकरी तो झाड़ पत्ते ये खाते, फूल पत्तियां ये खाती है। क्या वो सिंह का शिकार कर सकती है, एक शेर का शिकार कर सकती है? नहीं ना। लेकिन ऐसा होता है जब हम सद्गुरु विधि से भजन करते हैं, तब हमारे अंदर स्वतः ही वो ज्ञान फूटने लगता है। देखिए यहाँ पे बड़े बड़े ज्ञानी दंभ बढ़ते फिरते हैं, कुछ किताबें पढ़ लेते हैं और कुछ शास्त्रों का अध्ययन कर लेते हैं, तो अब बड़े दम्भी बन जाते हैं, बड़े गर्वी महसूस करते हैं कि हमने ये पढ़ लिया, हमारे पास ये डिग्री है, हमने इस विश्वविद्यालय से ये डिग्री पाली है। तो क्या उनके अंदर ज्ञान आता है? नहीं, वो सिर्फ सूचनाओं का एक पिटारा बन जाते हैं। उनके पास संसारिक ज्ञान तो आ जाता है, लेकिन जो आत्मिक ज्ञान है, जो आत्मा का ज्ञान है, जो स्वयं स्फूर्णा से पैदा होता है, वो पैदा कहाँ से होगा? वो पैदा होगा सद्गुरु विधि से भजन करने पर। जब हम सद्गुरु विधि से भजन करते हैं ना, तब हमारी जो चेतना है वो अपनी आत्मा से जुड़ना शुरू हो जाती है। हम अपनी आत्मा के सार को पहचानना शुरू कर देते हैं, और जैसे जैसे हम अपना संबंध आत्मा से जोड़ते हैं, शरीर और मन छूटते जाते हैं। शरीर और मन के जो पीड़ाएं हैं, जो दुख है, जो संताप है, वो छूटने लगते हैं। हम आनंद को महसूस करने लगते हैं, हम आनंद का रस पीने लगते हैं। और जैसे जैसे आनंद का रस हमारे अंदर आएगा, वैसे वैसे हमारे दुख, सारी पीड़ाएं, सारी चिंताएं दूर होती जाएगी। तो महाराज कहते हैं कि बड़े से बड़े सिंह को भी ये बकरी शिकार कर लेती है। ये देखने में उल्टी बात होती है कि बकरी सिंह का शिकार कर लेती है। महाराज फरमाते हैं, ऐसा एक अचंबा बारी अजब ख्याल दिखलाया, सातु समन डेढ़ सोख्या सिंह बाकरी खाया। ऐसा एक बड़े भारी अचंबे की बात है, अजब ख्याल देखने में आ रहा है, डेढ़ यानी ज्ञान ने सातु समन सातों इंद्रियों को काबू में कर लिया है, सिंह रूपी अहंकार को समता रूपी बकरी ने खा लिया है। देखिए जैसे जैसे हम भजन करने लगते हैं ना, जैसे जैसे हमारा जो जुड़ाव है वो आनंद की तरफ जाने लगता है ना, जैसे जैसे हम आनंद के रस को पीने लगते हैं ना, तो अहंकार रूपी सिंह, देखिए शेर का जो प्रतीक होता है ना, वो अहंकार रूप का होता है। उसको लगता है मैं का मतलब होता है जंगल का राजा। और बकरी क्या होती है? सबसे निर्भीक, सबसे डरपोक जानवर, जो आसानी से शेर उसका शिकार कर सकता है। लेकिन वही बकरी जब अपने आनंद के अंदर हो जाती है, जब उस आनंद की तरफ चलने लगती है ना, तो वो भी शेर का शिकार कर सकती है, वो अहंकार रूपी शेर को खा जाती है। तो नम्रता वाली चीजें भी शेर को खा जाती है, मतलब अहंकार रूपी शेर को खा सकती है। तो ये कब होता है? जब हम ये भजन का प्रताप है, जब हम ये भजन करेंगे, जब हम नाम स्मरण करेंगे, हम सद्गुरु विधि से जब ये भजन करना सीख जाएंगे, तो हम स्वतः ही हमारा जो आत्मविश्वास, हमारी जो आत्मा का विश्वास, वो इतना बढ़ जाएगा कि हम उल्टी बातें करने लगेंगे, यानी कि सिंह बकरी को खाने लगेगा। हमारा अहंकार धीरे धीरे विलीन होने लगेगा, अहंकार धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। महाराज फरमाते हैं, तरवर तले गोड आकाशा, डालिया चलिया पियाला, ऐसा अजब ख्याल हम देखा, फाड़ी भेस सियाला। जीव का पद यह गोड ब्रह्म का पद यानी आकाश ब्रह्मांड में है। तरवर यानी नीचे शरीर के माए हैं, डालिया चलिया पियाला शेष के स्थान तक है। ऐसा अजब ख्याल देखने में आ रहा है कि ममता रूपी भैंस को संतोष रूपी सियाला ने खत्म कर दिया। अब देखिए ये ममता जो होती है ना, ममता रूपी भैंस कितनी बड़ी होती है? भैंस बड़ी होती है, और एक सियार जो कुत्ते से भी छोटा होता है। तो क्या सियार भैंस का शिकार कर सकता है? नहीं कर सकता है ना, सियार नहीं मार सकता भैंस को, लेकिन सियाल ने भैंस को मार दिया। भैंस दिखने में बहुत बड़ी होती है, तो ये भैंस हमारे भीतर की ममता है, जो हम कहते हैं ना कि बहुत ममत्व है, ममता है, मोह है। तो धीरे धीरे इस मोह और ममता को खत्म कौन करता है? सियार, एक छोटा सा जानवर बड़े जानवर को खत्म कर रहा है। उसी तरीके से जब हम ये भजन करते हैं, सहज रूप से भजन करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर मोह का क्षय होने लगता है, ममता हटने लगती है, ममता का शिकार होने लगता है, भैंस रूपी ममता खत्म होने लगती है। और उसका शिकार कौन करता है? छोटा सा निरीह जीव सियार। तो महाराज फरमाते हैं, तरवर जाए अदर फिर सींचा, डाल पेल गरनाया, फलसो लग्या जड़ा मद बीचे, सुआ उड़ वहां आया। ब्रह्म के पद में सत्य शब्द के अदर में यानी सुन में ध्यान होना ही तरवर का अदर सींचना है। शरीर में सब जगह अनुभव होना ही डाल पेल धरण आना है।
सत शब्द अदर हुआ यही फल सो लगना है। आत्मा की चेतनता ने अनुभव किया वही सुआ उड़ वहां आना है। देखिए, ये आत्मा की चेतनता की बात है कि हमारी जो चेतना है वो अभी कहाँ उलझी हुई है। वो उलझी हुई है शरीर में और मन में। जब तक हम शरीर और मन में उलझे हुए हैं, जब तक हमारी चेतना का जो संबंध है वो शरीर और मन से है, तब तक हम इस संसार के पचड़ों में पड़े जाएंगे। ये सुआ रूपी जो पक्षी है, ये पक्षी उसी पेड़ के ऊपर आता है जो पेड़ खिला होता है, बड़ा होता है। छोटे वृक्षों के ऊपर सुआ रूपी पेड़ नहीं आता, सुआ उड़ता नहीं है। तो सुआ उड़ वहां आना है। कहाँ आएगा सुआ? जो पेड़ पूरी तरीके से पूरी पूर्णता पर खिल जाएगा। और पेड़ तब खिलेगा जब हम सद्गुरु विधि से भजन करेंगे। एक मूलाधार के अंदर एक बीज तो पड़ा हुआ है ही। उस बीज को, उस आनंद रूपी बीज को जब हम सिंचाई करेंगे, सिंचित करेंगे, वो बीज पनपेगा, खिलेगा और अपनी पूर्णता के ऊपर जब वो खिल जाएगा तब उसके ऊपर फल फूल आना शुरू हो जाते हैं। महाराज फरमाते हैं कि मैंने उसका अनुभव किया है, यही नैनों ने देखना है। फल यानी सत शब्द का काम करारा है, इससे आनंद पद की प्राप्ति होती है। उस फल को यानी पद को अनंत करोड़ संतों ने प्राप्त किया, वही सच्चा फल है। यानी सभी संतों ने उसको प्राप्त किया, उसी पद को पाने का हमारा साधन है। देखिए, बीज सबके शरीर में है, सबके अंदर है बीज, सबके अंदर वो तत्व है, लेकिन उस तत्व को खिलाएगा कौन? जो उसको ऐसा माहौल देगा, जो उसको बराबर सिंचाई करेगा, जो उसको बराबर खाद देगा, तभी वो बीज हमारे अंदर पनपेगा। और वो बीज जब पनपने लग जाएगा तभी उसके ऊपर फल और फूल आ सकते हैं। ऐसा करोड़ों संतों ने किया है। और अब हमारी बारी है कि हम भी अपनी इस चेतना के फूल को खिला सके, हम भी अपनी पूर्णता के ऊपर खिल सके, हम भी अपनी चेतना को इतना ऊपर तक उठाएं कि हम परम तक पहुंच जाए, उस परम पिता परमात्मा तक पहुंच जाए। हमारी चेतना फल फूल की तरह खिलने लगे, हमारे ऊपर भी फूल आने लगे, फल आने लगे। सुवे जाए अगम फल चाक्या, पाए बहुत सुख आया, ऐसा एक अचंबा बारी, मड़े कालकू खाया। सुवे यानी आत्मा की चेतनता ने अगम में जाकर फल यानी केवल पद को प्राप्त किया है और प्राप्ति से बहुत आनंद आ रहा है। ऐसा एक अचंबा बारी है, काल जो अनेक जन्मों के साथ लगा हुआ था उसको खत्म कर दिया, यानी जन्म मरण से रहित होना, मड़े काल को खाना है। अहंकार से रहित मनुष्य काल को खा लेता है, वही शुद्धात्मा हो जाता है, उसके लिए काल नहीं रहता। महाराज यह फरमा रहे हैं, महाराज ये कह रहे हैं कि एक अचंबा मैंने ऐसा देखा कि मड़ा काल को खाता है। कबीर भी कहते हैं कि एक अचंबो ऐसो देखियो, मड़ो काल ने खाए। यानी कि मड़ा यानी होता है मृत शरीर, डेड बॉडी। अब डेड बॉडी क्या काल को खा सकती है? काल किसे मारेगा? जो इंसान पहले ही मरा हुआ है उसे काल क्या मार सकता है? जो डेड बॉडी है क्या उसे मारा जा सकता है ना? हम इसको इस संसार के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, एक रेस चल रही है। अगर हम जीतना ही नहीं चाहते उस रेस को, तो क्या कोई हमें हरा पाएगा? क्या कोई हमें हरा पाएगा? हम जीतना ही नहीं चाहते, लेकिन जो जीतना चाहता है, जो संसार में रहना चाहता है, उसे हराया जा सकता है। जो संसार के अंदर जीवित है, जो अभी जीवित प्राण, जीवित शरीर के अंदर है, काल उसी का भक्षण करेगा। डेड बॉडी का काल भक्षण नहीं कर सकता, उल्टा डेड बॉडी काल का भक्षण कर जाती है, क्योंकि काल उसे दबोचने आएगा। वो तो पहले ही मरा हुआ है, वो तो पहले ही जीता हुआ है। तो जो व्यक्ति पहले ही हारा हुआ है उसे क्या कोई हरा पाएगा? जो जीतना ही नहीं चाहता, क्या उसे कोई हरा पाएगा? नहीं हरा पाएगा ना। उसी तरीके से काल ने किसका भक्षण कर लिया? मड़े ने, डेड बॉडी ने किसका भक्षण कर लिया? काल का भक्षण कर लिया। तो महाराज फरमाते हैं, सुवो जाए हुआ चेतन, बोले बेण रसीला, निर्भय भयो आदगर माही, कर्म काट सब जाला। सुआ यानी आत्मचेतन निरंजन निरंकार पद में पहुंचकर चेतन हुए सुन में ब्रह्मांड से ऊपर हो रहा है, उस पद का आनंद ले रही है। यही बोल बेण रसीला है। आद स्थान यानी पूर्ण परमानंद की प्राप्ति होना ही आद स्थान है। सब करनियों से अलग होना ही कर्म रूपी काट को जलाना है। जब हम सभी चीजों से अलग हो गए, हमारा कर्ता पद हमने छोड़ दिया, सब करनियों से हम अलग हो गए, तब क्या हमें कोई चीज परेशान कर पाएगी? क्या हमें पाप लग पाएंगे? क्या हमें पुण्य भी लग पाएंगे? हम पाप और पुण्य से ही मुक्त हो गए, क्योंकि कर्ता पद हमारा चला गया। अब करने वाला राम, करवाने वाला राम, मरने वाला राम, मारने वाला राम, तो सभी के अंदर ये राम आ जाता है। तो महाराज फरमाते हैं, देखियो नगर शहर मोह भारी, ता मद हाट मडाना, नाना बात बसत मोह बिणजे,
नित शाह करे छुड़ाना। शरीर रूपी नगर को देखा वह बहुत बड़ा भारी है, उसमें करनी रूपी कई दुकानें मंडी होना ही ता मत हाथ बढ़ाना है। करनियों के अनेक प्रकार के साधन है, यही नाना बात बसंत बोहो बिणजे है। चेतन द्वारा सब करनियों के साधन होना ही नित शाह कर छुड़ाना है। राम राम। आज के लिए बस इतना ही।